एक मैनेजर की जिंदगी का तो मतलब ही है फैसले करना, है ना? चाहे वो छोटे हों या बहुत बड़े। लेकिन कभी सोचा है कि कुछ फैसले इतने कामयाब क्यों हो जाते हैं और कुछ बुरी तरह नाकाम? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर इंतजामी सतह पर बेहतरीन फैसले कैसे किए जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है जिससे वो चुटकी में मुश्किल फैसले कर लेते हैं, या ये सब बस किस्मत का खेल है? नहीं, हकीकत यह है कि इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस और गहरी समझ-बूझ काम कर रही होती है। हम सब अक्सर यही सोचते हैं ना कि फैसला करना तो बड़ा सीधा सा काम है। सारे फैक्ट्स और फिगर्स को एक तराजू में रखा, तोला और जिसका पल्ला भारी हुआ वो फैसला कर लिया। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? लेकिन असल जिंदगी किताबों जैसी नहीं होती। तो चलें इस परफेक्ट दुनिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हकीकत में फैसले कैसे होते हैं। किताबों में एक चीज़ पढ़ाई जाती है जिसे क्लासिकल मॉडल कहते हैं। और ये मॉडल ना एक ऐसी ख्याली परफेक्ट दुनिया की बात करता है जहां मैनेजर के पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती है और वो हमेशा हमेशा सबसे बेहतरीन फैसला ही करता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, हकीकत बहुत अलग है। तो चलें इस आइडियल दुनिया को पीछे छोड़ते हैं और देखते हैं कि असल में फैसले कितने गैर यकीनी, कितने पेचीदा होते हैं। तो यहां देखें, फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है क्लासिकल मॉडल जो बस एक ख्वाब लगता है, और दूसरी तरफ है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल जो हकीकत की असली तस्वीर दिखाता है, जहां इन्फॉर्मेशन कभी पूरी नहीं होती और हमें बेहतरीन नहीं बल्कि ठीक-ठाक या काबिल कबूल फैसलों से काम चलाना पड़ता है। अच्छा, इस सारी हकीकत के पीछे एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी। बिल्कुल आसान लफ्जों में इसका मतलब ये है कि भाई हम इंसान हैं, कोई सुपर कंप्यूटर तो है नहीं। हमारी सोचने की सलाहियत, हमारे पास जो वक्त है और जो मालूमात है, सब कुछ महदूद है। तो सवाल यह है कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन हमेशा अधूरी क्यों रहती है? पहली बात तो है रिस्क की, मतलब नताइज की कोई गारंटी नहीं होती। फिर आती है गैर यकीनी सूरत हाल, भाई मुस्तकबिल किसने देखा है? और कई बार तो मालूमात खुद इतनी मुबहम होती हैं कि उसके कई मतलब निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर चीज़ जानने के लिए ना तो हमारे पास इतना वक्त होता है, ना इतना पैसा। तो ऐसे हालात में मैनेजर्स क्या करते हैं? वो करते हैं सैटिस्फाइसिंग। ये बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ है। इसका मतलब है कि वो किसी परफेक्ट आइडियल हल के पीछे भागकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि वो एक ऐसा हल ढूंढते हैं जो बस ठीक है, गुजारा लायक है और मसले को हल कर रहा है। काम चल गया बस। अच्छा, तो अब तक ये तो समझ आ गया कि फैसले करना कोई बच्चों का खेल नहीं, काफ़ी पेचीदा काम है। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस मुश्किल से निपटने के लिए एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीका भी मौजूद है। ये जो 6 स्टेप्स हैं ना, ये बिल्कुल एक रोड मैप की तरह है। देखें, सबसे पहले आप मसले को पहचानते हैं, फिर आप सोचते हैं कि उसके क्या क्या हल हो सकते हैं। इन हलों का जायजा लेते हैं, फिर उनमें से एक को चुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, और सबसे अहम, आखिर में देखते हैं कि नतीजा क्या निकला और उससे सीखते हैं। ये एक मुसलसल चलने वाला साइकिल है। अच्छा, जब आप मुख्तलिफ ऑप्शंस को देख रहे हो ना, तो अपने आप से ये 3 सवाल जरूर पूछें। पहला, क्या ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त है? मतलब इससे किसी को बेवजह नुकसान तो नहीं पहुंच रहा? दूसरा, क्या हमारे पास इसे करने के लिए पैसे हैं? क्या कंपनी इसे बर्दाश्त कर सकती है? और तीसरा, क्या ये अमली तौर पर मुमकिन भी है? क्या हमारे पास वो वसाइल और सलाहियतें हैं जो इसके लिए चाहिए? अगर इनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं है, तो समझें कि ऑप्शन ठीक नहीं। लेकिन ठहरे, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक बेहतरीन प्रोसेस होने के बावजूद हमारा अपना दिमाग ही कभी-कभी हमें धोखा दे देता है। तो आइए अब इन कुछ ज़हनी जालों या ट्रैप्स की बात करते हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। देखें, हमारा दिमाग ना बहुत स्मार्ट है। जल्दी फैसले करने के लिए वो कुछ ज़हनी शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये बिल्कुल रूल्स ऑफ थंब की तरह हैं। ज़्यादातर तो ये बड़े काम आते हैं, लेकिन कभी-कभी यही शॉर्टकट्स हमें बहुत बड़ी गलतियों की तरफ भी धकेल देते हैं। पहला जाल है रिप्रेजेंटेशनिस्ट बायस। ये तब होता है जब हम किसी एक छोटे से वाक़ये या तजुर्बे की बुनियाद पर बहुत बड़ी बात फर्ज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यह सोचना कि अरे पिछली दफ़ा ये तरकीब काम कर गई थी तो अब भी कर जाएगी, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर आता है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी कंट्रोल का भ्रम। ये बहुत आम है। ये वो फीलिंग है जब हमें लगने लगता है कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं। और इसी गलतफहमी में हम अक्सर बड़े बड़े गैर ज़रूरी रिस्क ले बैठते हैं। और तीसरा बड़ा जाल, एस्केलेटिंग कमिटमेंट। कभी ऐसा हुआ है कि किसी डूबते हुए प्रोजेक्ट में सिर्फ इसलिए और पैसा और वक्त लगाते गए क्योंकि आप पहले ही उसमें बहुत कुछ लगा चुके थे? बस यही वो जाल है और इससे बचना बेहद जरूरी है। और ये ट्रैप सिर्फ अकेले में नहीं होते।
जब लोग ग्रुप्स में फैसले करते हैं तो वहां ग्रुप थिंक का खतरा मंडलाता रहता है। ये वो सूरत हाल है जब टीम का हर मेंबर सिर्फ इसलिए हाँ में हाँ मिलाता है ताकि ग्रुप में इत्तेफाक कायम रहे, कोई बहस ना हो, भले ही फैसला कितना ही गलत क्यों ना हो। तो इतने सारे जहनी जाल, इतनी पेचीदगियां, इन सब को समझने के बाद सवाल ये है कि हमारा मकसद क्या होना चाहिए? क्योंकि एक बात तो पक्की है, परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता। तो असल मकसद परफेक्शन नहीं बल्कि आगाही है। बेहतरीन फैसला साजी का राज इसी बात में है कि हम अपने प्रोसेस को समझें, अपनी हुदूद को जानें और उन जहनी जालों से होशियार रहें जो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, ये जितने भी जहनी जाल हमने देखे, इनमें से वो कौन सा एक है जिसमें फंसने का इम्कान सबसे ज्यादा लगता है? क्योंकि याद रखें, बेहतर फैसलों का सफर इसी खुदागाही से शुरू होता है।